दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है जूनियर प्रिंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, छोटा, या फिर कह सकते हैं कि राजा का पोता या फिर बेटा, उसे जूनियर कहा जाता है। जूनियर प्रिंस मतलब कि छोटा राजकुमार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें, और उसके अलावा यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A king had 7 sons, but he loved the junior most prince most। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ किंग हैड 7 सन्स, मतलब कि एक राजा के 7 बेटे थे। बट ही लव्ड द जूनियर मोस्ट प्रिंस मोस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बट ही लव्ड द जूनियर मोस्ट, लेकिन जूनियर मोस्ट मतलब सबसे छोटा, लेकिन वो सबसे छोटे को सबसे छोटे राजकुमार को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक राजा के 7 बेटे थे, लेकिन वो सबसे छोटे राजकुमार को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वन डे मतलब कि एक दिन, द ब्रदर्स हैज्ड अ प्लॉट टू किल द यंगेस्ट वन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैच अ प्लॉट का मतलब होता है साजिश करना, कोई षड्यंत्र करना। सेकंड फॉर्म में हैज्ड अ प्लॉट। वन डे एक दिन, द ब्रदर्स हैज्ड अ प्लॉट टू किल द यंगेस्ट वन। यंगेस्ट वन मतलब सबसे छोटा। एक दिन भाइयों ने एक षड्यंत्र किया, टू किल द यंगेस्ट वन, सबसे छोटे को की हत्या करने का उन्होंने एक योजना बनाई, एक षड्यंत्र किया। दे वेंट फॉर हंटिंग इन जंगल एंड रिटर्न लिविंग हिम देयर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो का मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। आप इसे नोट कर लीजिए, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और हंट का मतलब होता है शिकार करना, और यहाँ जो ये वर्ड है हंटिंग, इसको नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ हुआ शिकार। तो क्या अर्थ हुआ? दे वेंट फॉर हंटिंग इन जंगल, मतलब वे शिकार के लिए जंगल में गए। एंड रिटर्न्ड, और वो लौट आए। लिविंग, लिविंग मतलब छोड़कर, लिविंग हिम उसको छोड़कर, देयर वहाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे वेंट फॉर हंटिंग इन जंगल एंड रिटर्न लिविंग हिम देयर, मतलब वे लोग जंगल में शिकार के लिए गए और उसे वहीं पर वहाँ छोड़कर आ गए। लीव मतलब छोड़ना, आप इसे भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? किसको छोड़ के आ गए? छोटे वाले को। चलिए आगे देखिए। To the king the princess informed, "Father, we tried our best but could not save him. A tiger ate him up." क्या अर्थ हुआ? टू द किंग मतलब कि राजा को, द प्रिंसेस इन्फॉर्म्ड, राजकुमारों ने, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म मतलब कि राजा को राजकुमारों ने सूचित किया, पिता। वी ट्राइड आर बेस्ट, वी, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वी मतलब हम, और ट्राई मतलब कोशिश करना। वी ट्राइड आर बेस्ट मतलब हमने अपनी पूरी कोशिश की, बट कुड नॉट सेव हिम, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। दोस्तों देखिए यहाँ कुड का यूज़ किया गया। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्यों में सका
खींच सके। पाया पाई जैसे शब्द आएंगे तब आपको कुड का यूज करना होता है, और साथ में अगर नेगेटिव हो तो कुड के साथ नोट भी लगाए जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, जो राजकुमार थे उन्होंने पिता को सूचित किया कि पिता वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने अपनी पूरी कोशिश की, बट कुड नॉट सेव हिम, सेव मतलब बचाना, लेकिन उसे नहीं बचा सके। अ टाइगर एट हिम, हम ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट, अ टाइगर एट हिम मतलब एक बाघ उसको खा गया। मीनवाइल द यंगेस्ट प्रिंस रोम्ड अराउंड एंड हैपेंड टू कम टू अ हिल वेयर आ गोल्डन कलर काउ लिव्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, मीनवाइल को आप नोट कर लीजिए। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, इस दौरान द यंगेस्ट प्रिंस, यंग मतलब सबसे छोटा राजकुमार था, रोम्ड अराउंड वो आसपास घूमा, रोम मतलब घूमना, अराउंड मतलब इधर उधर, वो इधर उधर घूमा, एंड हैपेंड टू कम टू अ हिल, और उसका एक पहाड़ी पर आना हुआ, हिल मतलब हिल, हिल का मतलब पहाड़ी और हैपन का मतलब होना, तो उसका एक पहाड़ी पर आना हुआ, वेयर जहाँ, अ गोल्डन कलर काउ लिव्ड जहाँ पर एक सुनहरे रंग वाली, सुनहरी रंग वाली या कह सकते हैं सुनहरी गाय रहती थी। लिव मतलब रहना, सेकंड फ्रॉम लिव्ड। ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ। दोस्तों बीइंग हेल्पफुल का मतलब होता है किसी की मदद, किसी के प्रति मददगार होना। ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ मतलब वह गाय के प्रति मददगार हो गया, मददगार होने लगा। एंड इन रिटर्न और बदले में, द काउ अलाउड हिम, अलाउ मतलब अनुमति देना, सेकंड फ्रॉम अलाउड, बदले में गाय ने उसे अनुमति दी टू ड्रिंक मिल्क, दूध पीने की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही स्टार्टेड बीइंग हेल्पफुल टू द काउ एंड इन टर्न द काउ अलाउड हिम टू ड्रिंक मिल्क मतलब वह गाय के प्रति द मतलब कि मददगार हो गया, और बदले में जो गाय थी उसने उसको दूध पीने की आज्ञा दी या कह सकते हैं अनुमति दी। दस इस प्रकार से ही लिव्ड हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, ही वह खुशी से जिया या कह सकते हैं वह खुशी से रहा। चलिए आगे देखिए। वंस आ बुलोक कार्ट पास्ड थ्रू दैट जंगल। दोस्तों बुलोक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, आप इसे नोट कर लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ब है, मैं चाहूँगा आप इसे नोट करें। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, सेकंड फॉर्म में पास्ड थ्रू। क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, अब बुलोक कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी, पास थ्रू दैट जंगल मतलब एक बार एक बैलगाड़ी उस जंगल से होकर गुजरी। द बुल्स वर अनेबल टू पुल द कार्ट, और अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना। द बुल्स मतलब जो बैल थे, वर अनेबल टू पुल द कार्ट, पुल मतलब खींचना, वो जो बैल जो थे वो कार्ट मतलब कि गाड़ी को खींच पाने में असमर्थ थे। थ्रू अनइवन ग्राउंड, अनइवन मतलब ऊंचा नीचा, मतलब उस मतलब कि ऊंचे नीचे ज़मीन के कारण, ऊंचे नीचे जो ज़मीन थी उसके कारण वो उस गाड़ी को खींच पाने में असमर्थ थे। ऑफ द जंगल, जंगल के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो बैल थे वो वो जंगल के ऊंचे नीचे ज़मीन होने के कारण उसे खींच पाने में मतलब गाड़ी को खींच पाने में असमर्थ थे। द कार्टियर हैपन टू सी द प्रिंस, और ये जो कार्टियर था, और दोस्तों कार्टियर को आप नोट कर लीजिए, कार्टियर का मतलब था गाड़ीवान, जो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था, बैलगाड़ी को, उसे कार्टियर कहा जाता है। द कार्टियर हैपन टू सी द प्रिंस मतलब जो गाड़ीवान था उसका उस राजकुमार को देखना हुआ। प्रिंस अप ऑन ए हिलॉक मतलब उसका उसे एक पहाड़ी पर देखना हुआ, हिलॉक मतलब पहाड़ी, छोटी पहाड़ी। ही कॉल्ड हिम उसने उसे बुलाया, डाउन टू हिम मतलब उसने उसे अपने पास नीचे बुलाया, डाउन मतलब नीचे। ही कॉल्ड हिम डाउन टू हिम मतलब उसने उसे अपने पास नीचे बुलाया। एज सुन एज द प्रिंस गॉट ऑन द कार्ट। दोस्तों एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज द प्रिंस गॉट ऑन द कार्ट मतलब जैसे ही राजकुमार गॉट ऑन द कार्ट मतलब कि गाड़ी पर सवार हुआ। द बुल्स मूव्ड जो बैल थे वो चल पड़े। एंड देन और फिर रेस्ट टू द विलेज और वो आगे बढ़ गए मतलब वो तेज़ी से आगे बढ़ गए टू द विलेज ऑफ द फार्मर और वो किसान के गांव की तरफ वो आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए। द फार्मर आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बट प्रिंस डिड नॉट लाइक द आइडिया। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आस्क का मतलब पूछना, उसके अलावा आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में आस्क। तो क्या अर्थ हुआ, द फार्मर आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर मतलब कि किसान ने उसे अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। बट प्रिंस डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन राजकुमार को ये जो आइडिया था, ये जो विचार था वो उसे अच्छा नहीं लगा।
दोस्तों डिड ये जो वाक्य है ये नेगेटिव है जो आप देख रहे हैं, और नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें जब आप पास इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे। तो यदि वो अफर्मेटिव है तब तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। और यदि वो इंट्रोगेटिव है तब भी आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आपको डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पास इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। मैं उससे नहीं मिला। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे नहीं मिला। अब मैं एक और वाक्य देता हूँ, वो भी नेगेटिव का होगा। दूसरा वाक्य है उसने खाना नहीं खाया। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हैं। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। एट नाइट मतलब कि रात में। ही स्लिप्ड अवे, स्लिप अवे का मतलब भाग जाना, सेकंड फॉर्म स्लिप्ड अवे। एट नाइट ही स्लिप्ड अवे मतलब रात को वो भाग गया। एंड रीच्ड द सेम जंगल, और वो पहुंच गया। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। एंड रीच द सेम जंगल, और वो उसी जंगल में पहुंच गया। ही फाइंड दैट द गोल्डन काउ हैड डाइड। दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, चुका था, लिया था, दिया था, इस तरह के जो वाक्य आप देखते हैं ये पास्ट परफेक्ट के होते हैं, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। DIE का मतलब मरना, थर्ड फॉर्म में डाइड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही फाइंड मतलब वो पाता है दैट द गोल्डन काउ हैड डाइड, कि जो गोल्डन सुनहरी गाय थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ देखिए छोटी सी मिस्टेक है, मैं चाहूँगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसको बता देना ठीक है। ये जो हमारा वाक्य, ये वाक्य है कहानी के हिसाब से इसको पास्ट में होना चाहिए कि उसने पाया, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो है वो गलत है, तो आप इसको सेकंड फॉर्म मान के चलें। ये होना चाहिए फाउंड, FOUND। तो इसका क्या मतलब निकलेगा फिर? ही फाउंड, उसने पाया कि द गोल्डन काउ हैड डाइड, की जो सुनहरी गाय है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखिए, हर बोन्स वर स्केटर्ड अराउंड। स्केटर्ड का मतलब होता है इधर उधर, मतलब कि फैले, वो पड़े होना। और बोन्स का मतलब हड्डी, तो क्या हुआ? हर बोन्स वर स्केटर्ड अराउंड मतलब उसकी जो हड्डियां थीं वो इधर उधर फैली हुई थीं। ही बिखरी हुई थी, कह सकते हैं, वो इधर उधर बिखरी हुई थी। ही वेंट टू अ नियर बाय फॉरेस्ट। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नियर बाय मतलब नज़दीकी। ही वेंट टू अ नियर बाय फॉरेस्ट मतलब वह एक नज़दीकी जंगल गया। वेयर ही मेट अ सेज। सेज का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे सेज कहते हैं। और मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट। और दोस्तों आप ये देखेंगे सेकंड फॉर्म आपको बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि आज की स्टोरी है ये पास्ट में ही है। तो यहाँ से देखते हैं क्या मतलब हुआ। ही वेंट टू अ नियर बाय फॉरेस्ट वेयर ही मेट अ सेज, वह एक नज़दीकी जंगल गया। वेयर ही मेट अ सेज, जहाँ वो एक साधु से मिला। एंड बिकेम हिज डिसिपल, बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। एंड बिकेम हिज डिसिपल, और उनका शिष्य बन गया। ही टॉट द प्रिंस अ डिवाइन फार्मूला। दोस्तों देखिए आप इसे नोट कर लीजिए यदि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग कम ही देखने को मिलते हैं। TEACH, टीच का अर्थ होता है पढ़ना या फिर पढ़ाना और सिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है TAUGHT। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और आप इसे नोट कर लीजिए, साथ में याद भी करें आप। ही टॉट द प्रिंस अ डिवाइन फार्मूला, तो क्या मतलब हुआ कि उसने राजकुमार को एक डिवाइन मतलब कि दैवीय जो फार्मूला था वो सिखाया। विच कुड रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। विच कुड रिवाइव द डेड, जो मतलब किसी मृत को जीवित कर सकता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने राजकुमार को एक दैवीय जो फार्मूला था वो सिखाया जो किसी मरे हुए को जीवित कर सकता है। द प्रिंस वेंट बैक, गो बैक मतलब वापस जाना, सेकंड फॉर्म वेंट बैक। द प्रिंस वेंट बैक टू द सेम जंगल मतलब कि राजकुमार उसी जंगल में वापस गया। एंड रिवाइव्ड द काउ, रिवाइव मतलब जीवित करना, और आप इसे भी नोट कर लीजिए यदि मीनिंग को नहीं जानते हैं। सेकंड में रिवाइव्ड, एंड रिवाइव्ड द काउ, और उसने गाय को पुनः जीवित किया, दोबारा से जीवित कर दिया, उसे जिंदा कर दिया। वन डे, एक दिन,
ही वॉज ईटिंग आ पोमीग्रेनेट। दोस्तों पोमीग्रेनेट अनार को कहा जाता है। यदि आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। POMEGRANATE, इसे पोमीग्रेनेट पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है अनार। और दोस्तों इस तरह के जो वर्ड मीनिंग जब आपको मिलते हैं आप उन्हें याद जरूर किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग जब आप याद करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा वर्ड मीनिंग का कलेक्शन होगा, और जब आप कोई सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको उसमें आसानी जरूर होगी। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, ही वॉज ईटिंग आ पोमीग्रेनेट। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज ईटिंग आ पोमीग्रेनेट मतलब एक दिन वह अनार खा रहा था, सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री मतलब एक पेड़ की शाखा पर बैठकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वन डे ही वॉज ईटिंग अ पोमीग्रेनेट सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री मतलब एक दिन वो पेड़ की एक शाखा पर बैठकर अनार खा रहा था। When he remembered his mother, रिमेंबर का मतलब याद करना, याद आना, सेकंड में रिमेंबर्ड। When he remembered his mother, जब उसे अपनी माँ की याद आई। A tear dropped from his eye, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, TEAR, टीयर का मतलब होता है आंसू, जो कि एक नाउन है, लेकिन उसके अलावा ये वर्ब भी है, तो आप उसे भी नोट कर लीजिए। फाड़ने को टीयर कहा जाता है, TEAR। यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा फाड़ना, और यदि आप नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आंसू। तो यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। और ड्रॉप का मतलब गिरना, सेकंड फ्रॉम ड्रॉप। तो क्या अर्थ हुआ, अ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आई मतलब उसकी आंख से एक आंसू गिरा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ ही आ गया होगा कि जब वो एक पेड़ की शाखा पर बैठकर अनार खा रहा था तभी उसे अपनी माँ की याद आई, व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज मदर, और उसकी आंख से एक आंसू गिरा। द टीयर फेल ऑन द नोज ऑफ अ किंग हु वॉज टेकिंग रेस्ट अंडरनीथ दैट ट्री वाइल पासिंग बाय। क्या अर्थ हुआ, अब यहाँ से समझिए। द टीयर फेल, अब ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। FALL फॉल का मतलब गिरना होता है, सेकंड फॉर्म में फेल। तो क्या अर्थ हुआ, द टीयर फेल मतलब जो आंसू था वो गिरा ऑन द नोज, कहाँ गिरा, नोज मतलब नाक पर गिरा, ऑफ ए किंग एक राजा की, हु वॉज टेकिंग रेस्ट। दोस्तों हु का एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ हमें करना होता है, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ, हु वॉज टेकिंग रेस्ट मतलब कि जो आराम कर रहा था, अंडरनीथ मतलब कि नीचे, दैट ट्री उस पेड़ के नीचे, वाइल पासिंग बाय गुजरने के दौरान। चलिए तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अब आप समझ ही गए होंगे कि एक उसका आंसू गिरा, मतलब यहाँ से देखते हैं कि उसे अपनी माँ की याद आई, फिर क्या हुआ, टीयर ड्रॉप फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंख से एक आंसू गिरा, और वो जो आंसू था फेल ऑन द नोज ऑफ ए किंग, वो एक राजा की नाक पर गिरा। हु वॉज टेकिंग रेस्ट अंडरनीथ दैट ट्री, जो उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, वाइल पासिंग बाय वहाँ से गुजरने के दौरान। ही लुकड अप, लुक मतलब देखना, और अप मतलब ऊपर, और सेकंड फ्रॉम लुक्ड। ही लुकड अप उसने ऊपर देखा, एंड कॉल डाउन द प्रिंस और उसने प्रिंस को नीचे बुलाया। ही टुक द प्रिंस विद हिम, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फ्रॉम टुक। ही टुक द प्रिंस विद हिम मतलब अपने साथ। तो क्या अर्थ हुआ, ही टुक द प्रिंस विद हिम मतलब वह राजकुमार को अपने साथ ले गया। द प्रिंस वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ द किंग मतलब जो राजकुमार था उसका विवाह कर दिया गया डॉटर ऑफ द किंग राजा की बेटी से। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो हमेशा ही खुशी से सही से खुशी से रहे। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मॉरल है समझ लेते हैं उसे। फॉर्च्यून सीक्स आउट द डिजर्विंग पर्सन। दोस्तों फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, सीक का मतलब मांगना ढूंढना, जो फॉर्च्यून है भाग्य, सीक्स आउट द डिजर्विंग पर्सन मतलब जो भाग्य है वो योग्य व्यक्तियों को ढूंढता है। तो ये इस कहानी का मॉरल था। और दोस्तों मैंने आज की क्लास में अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश की है आपको एक एक वर्ड बताने की, हर स्ट्रक्चर को समझाने की। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपने इस काम में कितना ज़्यादा सफल हुआ हूँ। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छे से समझ आया हो जो मैंने आज बताया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप बताते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो मैं बताता हूँ आप लोग समझते हैं उसको, तो और भी मेहनत से काम करने का मन होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यदि आपने नहीं किया है। उसके अलावा यदि कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।